Morning students, we were at chapter number 9, page number 98. We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. ठीक है, हम जो टॉप सरफेस ऑफ सॉइल देखते हैं उसमें कोई लेयर नहीं होता है. इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ अ recently dug bed, we can see the inner layer of the soil too. हम ऐसे अगर लैंड है उसमें सॉइल में लेयर देखते हैं तो कभी लेयर दिखता है नहीं. अगर कहीं गड्ढा खुदा हुआ होता है तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको लेयर्स दिखेंगे, है ना. Such a view enable us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. और ये soil profile मतलब soil layer हमको कब कब दिखते हैं, जब कुछ बिल्डिंग या घर खोदता है, ज़मीन खोदती है तो उसमें लेयर्स दिखते हैं. और जब हम वेल कहीं खोदता हुआ दिखता है तो वहाँ पे भी ऐसे लेयर्स दिखते हैं. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और एट द स्टेप रिवर बैंक. रिवर के साइड में भी हमको ऐसे लेयर्स दिखते हैं क्योंकि वो भी ज़मीन को खोद के उधर बनाया जाता है. और रोड साइड पे जो पहाड़ को काट के रोड बना जाता है वहाँ पे भी आपको ऐसे लेयर्स दिखेंगे. द अपर मोस्ट हॉरिजोन इज़ जनरली डार्क इन कलर. जो अपर मोस्ट हॉरिजोन है फिगर 9.3 में देखो, वो जो होता है डार्क कलर का होता है. एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस. ह्यूमस कल मैंने आपको बताया था क्या होता है. एंड मिनरल्स. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. और जो ह्यूमस है वो हमारे सॉइल को, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट. और ये जो ह्यूमस है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को बड़े होने के लिए. दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट. और ये लेयर जो होता है सॉफ्ट होता है. पोरस मीन्स जो एब्जॉर्ब कर सकता है किसी चीज़ को, पोरस होता है. एंड कैन रिटेन मोर वाटर. और वो ज़्यादा वाटर अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है. इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजोन. उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं जो अपर लेयर होता है सॉइल का, या तो ए हॉरिजोन कहते हैं. दिस प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिटल्स. ये जो अपर मोस्ट सॉइल है ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है. जैसे वॉर्म्स होते हैं, कल मैंने आपको वॉर्म्स के एग्जाम्पल दिए थे. द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल. जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके रूट भी इस टॉप सॉइल में ऊपर ही ऊपर होते हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं, वो ट्रीज़ के जाते हैं रूट्स. द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. जो उसके बाद का लेयर है उसमें ह्यूमस कम होता है, ऊपर वाले लेयर में बहुत ह्यूमस होता है और मिनरल ज़्यादा होता है नीचे वाले लेयर में. दिस लेयर इज़ जनरली हार्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज़ कॉल्ड द बी जोन. और ये लेयर जो होता है हार्ड होता है और इसको हम क्या कहते हैं, बी हॉरिजोन कहते हैं, और द मिडिल लेयर कह सकते हैं. थर्ड लेयर इज सी हॉरिजोन. ये आपको फिगर में दिखेगा 9.3 में. विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लूम्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रिव्स. मतलब इसमें आपको रॉक्स से ही सॉइल बनता है. मैंने आपको बोला था हवा और इससे रॉक्स लुढ़कते हुए आते हैं, ऐसे सॉइल बनता है. तो इसमें आपको जब अपन मट्टी खोदते हैं तो उसमें नहीं पत्थर और ये सब मिलते हैं, तो इसमें हमको इस लेयर में आके हमको पत्थर भी मिलेगा. बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक. और इस लेयर के नीचे क्या आता है, बेड रॉक, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड. और जो स्पेड होता है उससे हम उसको डिग नहीं कर सकते, खोद के निकाल नहीं सकते, बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो. 9.3 सॉइल टाइप्स. अब सॉइल कौन कौन से टाइप्स का है. एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोवाइड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस. So weathering of rocks provides small particles of various materials. These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depend upon the rocks from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. और soil क्या होता है, mixture of ये raw rock particles और humus को हम soil कहते हैं. Living organism such as bacteria, plant rocks and plant roots and earthworm are also important part of any soil. The soil is classified on the basis of proportion of particle of various size. जो soil है उसको हम कैसे classify करते हैं,
पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं. इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल. अगर सॉइल में ग्रेटर प्रपोर्शन किसका है, बिग पार्टिकल्स का है, बड़े बड़े पार्टिकल्स का है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल. इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाई, और फाइन पार्टिकल्स हैं सॉइल में, मतलब छोटी छोटी सी मिट्टियाँ हैं, कंकड़ हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लेली सॉइल, क्लेई सॉइल. If the amount of large and fine particles is both the same then the soil is called loomy. और दोनों हैं उस सॉइल में, बड़े पत्थर भी छोटे भी, तो हम उसे क्या कहेंगे, लूमी सॉइल. Thus the soil can be classified as sandy, clayey and loomy. The size of particle in a soil has an size of the particle in a soil हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट प्रॉपर्टीज़. जो साइज़ है पार्टिकल की सॉइल में वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताती है. एंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो दे आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम. दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर. सैंड पार्टिकल्स के बीच में एयर होता है. वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरिरेटेड, मतलब उसमें एयर है तो वो एरिरेटेड बोला है उसको. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. और अगर हम सैंड में पानी डालते हैं तो वो जल्दी से नहीं पानी बाहर आ जाता है. अगर हम सॉइल में डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा पानी आता है बाहर, लेकिन सैंड में डालते हैं तो वो जल्दी बाहर आ जाता है. सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट. इसलिए हम कह सकते हैं जो सैंडी सॉइल है वो लाइट इन वेट है. वेल एरिडेटेड एयर भी एंड रेदर ड्राई. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक्ड टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. So clayey soil have less air. Clayey soil के पास less air है, ठीक है, but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. Sandy soil में क्या हो रहा था, पानी जल्दी आ जा रहा था तो वो लाइट था. Clayey soil पानी को होल्ड कर रहा है इसलिए वो हैवी है. The best top soil for growing plant is loomy. और जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सा अच्छा सॉइल है, लूमी. लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट. Slate occur as a deposit in river beds. The size of the slate particle is between those of sand and clay. The loomy soil also has, loomy soil के पास भी humus होता है. It has the right water holding capacity for the growing of plant. Activity को छोड़ दो. Properties of soil. Now properties of soil. You have listened some uses of soil. आपको कुछ uses of soil पता होंगे. Let us perform some activity to find the characteristic of the soil. इस एक्टिविटी के थ्रू हमको सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पता पड़ेंगे. Percolation rate of water in soil. Bujo and Paoli mark two different square of 50 centimeter into 50 centimeter each. One on the floor of their house and other on the Katha unpaved road. They filled 2 bottles of the same size with water. ठीक है, इनने क्या किया, 2 बॉटल को फिल करके रखा सेम साइज़ की. दे emptied the water from the bottle, one each at the same time in the 2 square. ठीक है, इनने क्या बोल रहे हैं कि 2 स्क्वायर इनने डिग किए हैं. एक उसके घर के इधर उनने बनाया है स्क्वायर 50 सेंटीमीटर का, और एक क्या किया है, कच्चे रोड के इधर बनाया है. तो कच्चे रोड में मिट्टी होगी तो वो क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी. तो वो ये कह रहे कच्चे रोड में पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी मिट्टी. इस एक्टिविटी के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. एक्टिविटी 9.4. फ्रॉम दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स. अपने आप को 3 टीम में डिवाइड करना है. नेम द टीम A, B एंड C. यू विल बी फाइंड आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. इसके थ्रू आप बता सकेंगे कि सॉइल से पानी कैसे फास्ट एब्जॉर्ब होता है. यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप. उसके लिए हमको एक हॉलो सिलेंडर चाहिए, खाली सिलेंडर या पाइप चाहिए. Ensure that each term uses pipe of the same diameter. मतलब जो भी टीम है वो जो है सेम साइज़ का पाइप यूज़ करे.
Some suggestion for obtaining such a pipe are given below. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. ये पाइप अगर नहीं है तो वो बता रहे हैं कि सिलेंडर का फॉर्म आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं घर पे। टिन का कैन तो देखो सबके घर पे होता है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको कट कर दो उसके बॉटम से। इफ़ पीवीसी पाइप है अगर तो उसको डायमीटर 5 सेंटीमीटर का लो, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड यूज़ देम। डायमीटर लेना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ा 5 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो हमको लेनी है 20 सेंटीमीटर की। एट अ प्लेस, यस एट अ प्लेस 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो एक स्केल होता है उसका और 20 इतना बड़ा नहीं होगा। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप, जहाँ से आपने सॉइल कलेक्ट किया वहाँ पे पाइप को प्लेस करो अबाउट 2 सेंटीमीटर डिप्थ इन द ग्राउंड। 20 सेंटीमीटर का पाइप लिया है, 2 सेंटीमीटर हमने उसको ग्राउंड में गाड़ दिया। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, अब उसमें 200 ml पानी डाल दो। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। 200 ml बॉटल को नापने के लिए पानी कैसे पता पड़ेगा, 200 ml बॉटल को लेके उसमें पानी डालो और फिर वो उस गड्ढे में डाल दो। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर व्हेन ऑल द वाटर वॉज पेरकुलेटेड, टाइम नोट करो कि जब तक वो उसमें भरेगा जब तक। लीव द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन। बी केयरफुल नोट नॉट टू लेट द वाटर स्टिल ओवर और रन डाउन आउट द आउटर साइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, मतलब बाहर नहीं गिरना चाहिए, इस तरह हमको उसके अंदर डालना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले के पुट करके वैल्यू हम निकालेंगे कि कितना टाइम लगा। तो पर्कुलेशन रेट इज़ मिलीलीटर अपॉन मिनट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम। पर्कुलेशन रेट कैसे निकालेंगे, कितना वाटर उसमें गया अपॉन टाइम। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल if it took 20 minutes for 200 ml to percolate तो ml कितना है 200, तो मैंने 200 ऊपर रख दिया और मुझे ml पता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर मुझे डालना है, तो 200 ऊपर लिखा और टाइम भी बता दिया इनने क्वेश्चन में 20 मिनट्स, सो आई हैव रिटन 20। 200 अपॉन 20 उसको मैं कट करूँगी तो 10 आ जाएगा। सो माई आंसर विल बी रेट ऑफ पर्कुलेशन इज 10 ml अपॉन मिनट। आगे सबको कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल, अब जो आप अपना सॉइल सैंपल लेंगे उसमें ये टाइम आप रेट निकाल सकते हैं। कम टू 9.5 मॉइस्चर इन सॉइल, यू हैव एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। मॉइस्चर मतलब कैसा सॉइल में मट्टी में कैसा है, वेट है ड्राई है कैसा। तो आप कभी खेती के पास में गए हैं हॉट समर डेज में, परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउट द लैंड इज शिमरिंग, व्हाट इज इट। सो ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता पड़ेगा कि समर में जब हम लैंड के फार्मर लैंड के अंदर जाते हैं तो कैसा फील होता है। एक्टिविटी 9.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, हमको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है। आप फिगर 9.6 में देख सकते हैं, ये होता है बॉइलिंग ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब होता है उसे बॉइलिंग ट्यूब कह रहे हैं। ये पुट 2 स्पूनफुल ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट, उसमें हमको 2 चम्मच भर के सॉइल डालना है। हीट इट ऑन अ फ्लेम, उसको एक फ्लेम से मतलब एक आग के विद द हेल्प ऑफ फायर वी आर हीटिंग इट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग, जब हमने उसको हीट किया तो क्या हुआ। डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स एनीवेयर, इफ़ येस वेयर डिड यू फाइंड देम। आपने बर्न किया, देखो फिगर में आपको वाटर ड्रॉपलेट दिख रहे हैं ऊपर की तरफ आते हुए। सो ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवैपोरेशन मूव्स अप एंड कंडेंसेशन ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑन द बॉइलिंग ट्यूब। जब हमने हीट किया तो जो सॉइल से इवैपोरेशन हुआ, मतलब सॉइल का जो पानी है, सॉइल में भी पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो सॉइल का पानी ऊपर की तरफ गया और कंडेंस होके वो ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई दिए। सो ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, ये हो गया। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कम्स आउट ऑफ द सॉइल एंड रिफ्लेक्ट द सन एंड द एयर अबाउट द सॉइल सीम टू बी सिमर। जब समर में क्या होगा, ये इवेपोरेट होंगे और सिमर हमको उसका सॉइल दिखाई देगा, मतलब वो गीला गीला दिखाई देगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा।
आफ्टर हीट द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब. उसके बाद उस सॉइल को बाहर ले लो उस ट्यूब के. कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ बीन हीटेड. और उस सॉइल जो हीट हुआ उसको कंपेयर करो. नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो दिस एक्टिविटी यू परफॉर्म एंड सी. So I am stopping at topic here only. Next video I will be teaching you 9.6 absorption of water by soil.